गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्कॉलर एजुकेशन के वीडियो लेक्चर 11 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। इसका मीनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मीनिंग के ऊपर जो है पिछली यूजीसी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछा गया है। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। So this concept is based on development, design and implementation of marketing programs. मार्केटिंग प्रोग्राम्स आप एक तरीके से मार्केटिंग मिक्स के बारे में बात कर सकते हैं। मार्केटिंग प्रोसेस जो कि अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस से स्टार्ट होकर वैल्यू डिलीवरी के ऊपर ख़त्म होती है, और सभी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़, ये तीन जो पॉइंट हैं, डेवलपमेंट, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स, processes and activities that recognizes their breadth and interdependencies, कि इनका जो है तीनों का स्कोप बहुत वाइड है और ये तीनों जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। आगे कहता है कि इट रिकॉग्नाइजेज दैट एवरीथिंग मैटर्स इन द मार्केटिंग, एवरीथिंग मैटर्स इन द मार्केटिंग, नथिंग इज़ लेफ्ट फ्रॉम द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। बहुत छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बहुत बड़ी से बड़े मार्केटिंग डिसीजन को होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर कवर किया जाता है। तो इसलिए हमें एक मैक्रो, एक इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव इज़ ऑफन नेसेसरी। और होलिस्टिक मार्केटिंग के 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है रिलेशनशिप मार्केटिंग, सेकंड है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, थर्ड है इंटरनल मार्केटिंग एंड लास्ट है सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, और इसके साथ आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग को भी इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप इनको 4 के बजाय आप इसको 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिलेशनशिप, इंटीग्रेटेड, इंटरनल, सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग और लास्ट है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब हम 1 बाय 1 इन कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये एक डायग्राम है, आप होलिस्टिक मार्केटिंग डायमेंशंस देखिए। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में आपका जो है 4 P's ऑफ मार्केटिंग जो है इसके अंदर इंक्लूड हैं, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, चैनल्स। रिलेशनशिप मार्केटिंग में कंपनी और कस्टमर्स के बीच रिलेशनशिप, कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंटरमीडियरीज के बीच रिलेशनशिप, कंपनी और कंपनी के अपने पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप, चाहे वो सप्लायर्स हैं, चाहे वो बैंकर्स हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं। सोशली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग में कि मार्केटिंग इज़ सोशली रिस्पॉन्सिबल टू दी सोसाइटी, देयर इज़ ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड सोसाइटी। तो बिजनेस एथिक्स को कंपनी फॉलो करेगी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शंस के ऊपर कंपनी काम करेगी, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी आउट किया जाएगा, कंपनी सभी लीगल एनवायरनमेंट और लीगल फोर्सेस को ध्यान में रखेगी, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कंपनी काम करेगी। और इंटरनल मार्केटिंग का मतलब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सेपरेटली एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जिसका वर्टिकल अलाइनमेंट होता है सीनियर मैनेजमेंट के साथ, और इसका हॉरिजॉन्टल जो अलाइनमेंट है वो अदर डिपार्टमेंट के साथ है। तो आप इस पिक्चर से इसका डायमेंशंस आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट स्लाइड है रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप का मतलब आपको पता है, 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप। तो पहले इसका मतलब क्या है, टू बिल्ड म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद की पार्ट्स या की कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ऑर्डर टू अर्न एंड रिटेन देयर बिजनेस। तो मेन रिलेशनशिप मार्केटिंग का फोकस क्या है, क्रिएशन, ये बिल्डिंग म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद की ऑर्गन्स, की कंपोनेंट्स, ताकि कंपनी उनसे प्रॉफिट कमाए और अपने बिजनेस में को लंबे समय तक जो है कैरी आउट कर सके। तो 4 की कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉर रिलेशनशिप मार्केटिंग। रिलेशनशिप मार्केटिंग के 4 पार्ट क्या हैं, कस्टमर के साथ, एम्प्लॉयज़, मार्केटिंग पार्टनर्स जिसमें चैनल्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स और एजेंसीज इंक्लूड होती हैं, मेंबर्स ऑफ द फाइनेंशियल कम्युनिटी जैसे शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट हैं। ये 4 कंपोनेंट हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग के। तो फाइनली क्या है कि टू डेवलप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद दीज पार्ट्स, हमें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को डेवलप करना है। रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज, कि इनके अंदर क्या मेरिट्स क्या है, इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, इनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, एज वेल एज देयर नीड्स, गोल्स एंड डिज़ायर्स। तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है अमंग कैपेबिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज और अनदर साइड नीड्स एंड गोल्स ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। नेक्स्ट वन इज अल्टीमेट आउटकम ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग इज ए
यूनिक कंपनी एसेट, जिसको मार्केटिंग नेटवर्क बोलते हैं। तो रिलेशनशिप मार्केटिंग का अंतिम परिणाम क्या है? मार्केटिंग नेटवर्क। तो मार्केटिंग नेटवर्क की जो डेफिनेशंस पर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप बिल्कुल एज इट इज़ याद कर लीजिए। ये मार्केटिंग नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कंपनी एंड इट्स सपोर्टिंग स्टेक होल्डर्स, जैसे कस्टमर, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एंड एड एजेंसीज, यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट एंड अदर्स विद whom it has built mutually profitable business relationship. Operating principle is very simple in relationship marketing. क्या है? Build an effective network of relationship with key stakeholders, both customer relationship management and partner relationship management. और अगर इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर कंपनी सक्सेस हो जाती है, कंपनी विन कर जाती है, तो नेचुरली कंपनी के प्रॉफिट्स जो है बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में देखिए आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मार्केटर का टास्क क्या है कि ऐसी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को डिवाइस करना है और उनको एक्टिविटीज़ को 4 P's के रूप में डिफाइन करना है। तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम टू क्रिएट, कम्युनिकेट एंड डिलीवर वैल्यू फॉर कंज्यूमर्स। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को मैकार्थी ने कैसे डिफाइन किया है? एज ए मार्केटिंग मिक्स टूल के रूप में उसने उसको एक्सप्लेन किया है कि मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स टूल्स, और उसमें 4 कंपोनेंट हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। और आपको ये भी पता है कि ये सेलर के व्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, और इन सेलर व्यूज़ के थ्रू, इन 4 P's के थ्रू बायर को इन्फ्लुएंस किया जाता है। हर एक P के ऊपर इतना अच्छे तरीके से फोकस किया जाता है कि इन मार्केटिंग प्रोग्राम के थ्रू कस्टमर्स को बेस्ट जो है वैल्यू और सुपीरियर जो वैल्यू है ये कंपनी डिलीवर कर सके। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में देखिए जो बायर का जो पर्सपेक्टिव है उसको लेके 4 क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं। जैसे कस्टमर क्या चाहता है, सॉल्यूशन चाहता है। तो सिंपल एक कंपनी अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कैसे डिफाइन कर सकती है? हाउ कैन आई सोल्व माई प्रॉब्लम। जैसे आप पढ़िए एक बार, ए कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकडाउन ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैज़ बीन प्रपोज्ड दैट सेंटर्स ऑन कस्टमर्स। ये कस्टमर्स के ऊपर फोकस है, बायर के ऊपर फोकस है, इसकी 4 डायमेंशन है। एंड कोरस्पॉन्डिंग कस्टमर क्वेश्चंस क्या हैं? जैसे पहला क्वेश्चन कस्टमर पूछ सकता है, हाउ कैन आई सोल्व माई प्रॉब्लम। सिंपल है, प्रोडक्ट के थ्रू प्रॉब्लम सोल्व होगी, और प्रोडक्ट इज़ कंसिडर्ड एज ए सोल्यूशन टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर। इन्फॉर्मेशन, सेकेंड क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू द बायर, वेयर कैन आई लर्न मोर अबाउट इट। तो कंपनी प्रमोशंस करेगी कम्युनिकेशंस के थ्रू बिटवीन कंपनी एंड बायर। व्हाट इज़ माई टोटल सेक्रीफाइस टू गेट दिस सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा, तो दिस इज़ प्राइस। एंड एक्सेसिबिलिटी मतलब एक्सेस, वेयर कैन आई फाइंड इट। तो अपनी कन्वीनियंस से कस्टमर्स के जो है रेजिडेंस पॉइंट के ऊपर जो है प्रोडक्ट को डिलीवर किया जाएगा, उसके नियर बाई प्लेसेस पर उसकी अवेलेबिलिटी की जाती है। तो ये 4th पॉइंट है जिसको आप प्लेस के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स का एक डायग्राम है। देखिए आप, टारगेट मार्केट में 4 P's हैं, हर एक P के आगे सब कंपोनेंट होते हैं। प्रोडक्ट में भी मैनी कंपोनेंट हैं, प्राइस के मैनी कंपोनेंट हैं, प्रमोशंस के मैनी सब कंपोनेंट हैं, प्लेस के सब कंपोनेंट हैं। सो दिस इज़ 4 P's कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का पार्ट है। उसके बाद है इंटरनल एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो इंटरनल मार्केटिंग को कैसे डिफाइन किया है? इंटरनल मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसमें क्या है? द टास्क ऑफ हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एबल एम्प्लॉयज़ हु वांट टू सर्व कस्टमर्स वेल। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम क्या है? उसमें जो भी लोगों को रिक्रूट किया जाएगा, उनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको जो मोटिवेशन दिया जाएगा, बेसिकली किसके लिए? टू डिलीवर वैल्यू टू दी कस्टमर्स। सो इसलिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैज़ ए वर्टिकल अलाइनमेंट विद सीनियर मैनेजमेंट and horizontal alignment with other departments, so everyone understands, appreciates and supports the marketing efforts. So this is the internal marketing. Performance marketing देखिए, performance, the word क्या? Performance, efficiency, the return to the business from marketing activities and programs, as well as addressing broader concerns and their legal, ethical, social and environmental effects. तो जब एक मार्केटिंग मैनेजर है या मार्केटिंग CEO जो है, that will evaluate, that will measure the performance of a business in terms of marketing results. और वो marketing results क्या है कि what is returns to the business from marketing activities and programs. तो
टॉप मैनेजमेंट इज़ गोइंग बियॉन्ड सेल्स रेवेन्यू टू एग्जामिन द मार्केटिंग स्कोर कार्ड। तो इसलिए मार्केटिंग CEO will generate a marketing scorecard and interpret what is happening to market share। अगर मार्केट शेयर कंपनी का बढ़ रहा है तो मार्केटिंग स्कोर कार्ड अच्छा है। कस्टमर लॉस रेट, कस्टमर जो है कंपनी को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, अगर कुछ कस्टमर्स लूज हो रहे हैं तो वो कि उसके कारण क्या है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर कंपनी की रेटिंग क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड अदर मेजर्स। तो ये सभी ऐसे टूल्स हैं जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो बट आप इसको ध्यान रखना, इसका डेफिनेशन कि इट इज़ रिटर्न्स टू द बिजनेस फ्रॉम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स। लास्ट इसका सोसाइटियल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, कि बिजनेस और सोसाइटी का क्लोज रिलेशनशिप होता है, कि बिजनेस को जो भी रिसोर्सेज, जो भी इनपुट्स मिलते हैं वो सोसाइटी से ही मिलते हैं। इसलिए ये इसका एक इकोनॉमिक एज वेल एज मोरल ऑब्लिगेशन बनता है कि सोसाइटी का वेलबींग हो, सोसाइटी को बिजनेस से कम हार्म पहुँचे। तो इसलिए सोसाइटियल मार्केटिंग का मतलब क्या है? इट होल्ड्स दैट ऑर्गेनाइजेशन टास्क इज़ टू डिटरमाइन द नीड, वांट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ टारगेट मार्केट्स। ये तो कस्टमर्स की बात हो गई डायरेक्टली, एंड टू डिलीवर द डिजायर्ड सेटिस्फैक्शन more effectively and efficiently than competitors in a manner that preserves or increases या enhances the consumer and society long term well-being। तो दोनों कंज्यूमर्स के वेलबींग की बात की गई है और सोसाइटी के वेलबींग की बात की गई है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये हमने लॉन्ग टर्म। तो इसलिए सोसाइटियल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग will try to improve the consumer as well as society welfare इन दी लॉन्ग टर्म। जैसे HP कंपनी है, उसने अपने ऐसे कंप्यूटर, प्रिंटर और दूसरे IT प्रोडक्ट को इस तरीके से तैयार किया है कि दे कैन ईजिली रिसाइकलेबल, जिसका जो है ग्रीन हाउस इमिशंस बहुत कम है, ओके, और जिनको आसानी से रिसाइकलेबल किया जा सकता है। रिसाइकल जिसको किया जा सकता है तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये कंपनी के प्रोडक्ट हैं। सो दीज आर सोसाइटियल कंसेप्ट ऑफ ए मार्केटिंग। तो पिछली परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग पे, होलिस्टिक मार्केटिंग के ऊपर, देखिए रिलेशनशिप मार्केटिंग रिलेट्स टू, अब में ये क्वेश्चंस आपका लिखा हुआ है कि कब ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर क्या था। तो इसका सिंपल सा आंसर है रिपीट परचेज होना चाहिए। उसके बाद होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट की डेफिनेशन पूछी गई है, तो सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में कौन सा मेजर कंपोनेंट नहीं है होलिस्टिक मार्केटिंग का? कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपको पता है 4 इसके मेजर कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिलेशनशिप इन मार्केटिंग मीन्स, बेसिकली इट आंसर इज सी, रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड कंज्यूमर्स एज पर द क्वेश्चन, एज पर द नेचर ऑफ द क्वेश्चन। और मार्केटिंग नेटवर्क की डेफिनेशंस पूछी गई है, वो पहले इस स्लाइड में मैंने आपको शो कर दी है कि, और आप उसका मीनिंग देख सकते हैं। इसका आंसर 4 है। एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग का अगेन जो है डेफिनेशंस या कंसेप्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर 1 है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। It was all about holistic marketing concept.